बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, हमने 8.1 8.2 आई थिंक आपको करा दिया। 8.3 करेंगे क्योंकि इसका ऑडिशन मास से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। जो क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने पहले लिखा है। मैं 1 या 2 लिखता, लेकिन मैंने 6 पहले क्यों लिखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज में यही है। दिख रहा है आपको, जैसे साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे क्या है साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू बी प्लस सी। बच्चों ये जो अपॉन है ना, इसको ना बाई बोल देते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब ऊपर पढ़ेंगे 12th में तो इसको ओवर भी पढ़ देते हैं। इसे हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो कहीं पर कैसे लिखा होगा तो उसको फिर हम डी बटे डी एक्स नहीं पढ़ते, उसको पढ़ते हैं डी ओवर डी एक्स। और यहाँ पे पढ़ रहे हैं बाई, तो अपॉन बाई ओवर ये लगभग एक ही बात है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, हम उसको बाई पढ़ रहे हैं अगर, तो डिफरेंशिएशन में और आपकी इंटीग्रेशन में हम उसको ओवर पढ़ देते हैं अपॉन को। ठीक है, सब एक ही हो गया। अगला प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे मैं देखूँ आपका tan, मेरे पास ए बी से एक ट्रायंगल है और मैं लिख दूँ tan a प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा cot c अपॉन। देखो अगर यहाँ साइन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉस होगा, ये बात आपको समझनी है, और यहाँ पे tan होगा तो यहाँ पे cot होगा। ऐसे ही अगर मैंने लिया sec a प्लस सी बाई टू इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए cosec c बाई टू b बाई टू। आप समझिए एक बात को ध्यान से, साइन के साथ कॉस आएगा तो tan के साथ cot आएगा और sec के साथ cosec आएगा। लेकिन ये बातें मैंने किसकी करी है बच्चों, ट्रायंगल एबीसी की बातें करी है। यहाँ पे मतलब 8.3 एक्सरसाइज का मुझे कितना नहीं है कि मैं आपको उठाऊं और एक्सरसाइज पूरी करा दूं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। इन ट्रायंगल एबीसी अगर इधर बच्चों बी और सी होगा तो इक्वल में ए होगा, बिकॉज हमारे पास 3 एंगल है ए बी सी। ऐसे ही यहाँ पे अगर ए और बी है तो सामने वाले के पास क्या होगा सी। ऐसे ही इधर ए और सी है तो सामने वाले के पास बी। अब एक बात समझना, क्वेश्चन है कहीं पर प्यारे बच्चों दिया हो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूफ करना है अपन को tan p प्लस क्यू बाई टू। तो आप जान लीजिए इस बात को, अगर यहाँ पे tan है तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, मूव होने को cot आएगा। यहाँ पे p प्लस क्यू है तो यहाँ पे क्या आएगा r आएगा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं cot r बाई टू। समझ के बात को, तो ये हमारा tan के साथ p प्लस क्यू है तो cot के साथ क्या हो जाएगा r। और अगर मैं यहाँ पे बच्चों कर दूं q प्लस r तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा p, मतलब साफ है p q r में से एक तरफ 2 होंगे तो जो रह गया वो सामने होगा। यहाँ पे tan होगा तो यहाँ cot होगा, यहाँ sec होगा तो यहाँ cosec होगा, और यहाँ sin होगा तो यहाँ पे cos होगा। अब कहोगे सर यही होगा क्या, ये नहीं हो सकता, cos b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन a बाई टू, ये भी हो सकता है। मैंने कहा ना अगर यहाँ cos होगा तो यहाँ पे sin होगा, मतलब बात वही है, sin है तो cos है, cos है तो sin है। ऐसे प्यारे बच्चों इसको भी मैं लिख सकता हूँ cot p प्लस क्यू बाई टू इक्वल टू tan r बाई टू। ये मुझे डेरिवेट करना, मतलब ये मुझे प्रूफ करना है। अब एक और सवाल आता है, क्या इनमें पावर, इनमें डिग्री एक रहेगी? नहीं, यहाँ पे 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। कैसे बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा साइन स्क्वायर हो सकता है तो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर होगा। यहाँ पे अगर स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्यूब होगा तो यहाँ पर भी क्यूब होगा, और यहाँ पर अगर स्क्वायर होगा tan स्क्वायर तो यहाँ पर प्यारे बच्चों cot स्क्वायर होगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर पावर 4 होगी तो यहाँ पर भी पावर 4। ये क्वेश्चन हमारा रहता है, इससे रिलेटेड जो पूरा मेरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मैं इनमें से चाहूंगा एक एक को प्रूव करूंगा, मतलब मैं 1 या 2 प्रूव कर दूंगा, बाकी सभी आप प्रूव कर लेंगे, बिकॉज सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, अब समझिए आप इस क्वेश्चन की पूरी थ्योरी क्या कहना चाहते हैं।
देखो इंपोर्टेंट तो मैंने बच्चों लगा दिया है, इसको आप सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 ना समझे, ये पूरे बोर्ड एग्जाम के इंपोर्टेंट बनता है। यहाँ डाला बच्चों मैंने सॉल्यूशन। अब देखिए मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, उसमें बच्चों इंटीरियर एबीसी एक ट्रायंगल है, उसके एबीसी इंटीरियर एंगल्स है। ध्यान समझना, हियर given ABC is a triangle, ठीक है, जिसमें क्या है बच्चों ABC एंगल in which and ABC are interior angles of triangle ABC। यानी बच्चों बात समझिए, जब कभी हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया, जरूरत नहीं है इसमें बनाने की आपको, में से ए बी और सी इंटीरियर एंगल बच्चों, ये इंटीरियर हो गया, ये इंटीरियर हो गया और ये भी इंटीरियर हो गया इसका, ठीक है, ए बी सी। मुझे पता है जब भी इंटीरियर एंगल की बच्चों बात आती है किसी भी ट्रायंगल में, तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब एक छोटा सा सवाल हो रहा था, आप ये कहोगे सर यहाँ पे आपने ये क्यों नहीं लिखा, ए बी सी में आपने ये क्यों नहीं लिखा। 9th क्लास में तो आपने ये सिखाया था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। बच्चों यहाँ पे वो ऑलरेडी ए को बोल रहा है एंगल, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे हम एंगल का साइन लगा ले, या हम उसको समझ लें कि क्वेश्चन में दिया है ए बी सी इंटीरियर एंगल है, तो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता हम यहाँ एंगल का साइन लगाए या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है उसने पहले से। चलिए यहाँ पे बेटे उसने बोला नहीं होता, यहाँ पे ए बी सी इंटीरियर एंगल है, ये बोला नहीं होता, तो फिर अपन को करना पड़ता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। क्लियर है क्यों करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि ए एंगल ये भी है और ये भी है, इंटीरियर भी है और इसका एक्सटीरियर भी है। इंटीरियर एंगल ये हो गया और रिफ्लेक्स एंगल ये हो गया, समझ गए ना बात को आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मुझे चाहिए क्या था, साइन बी प्लस सी। यहाँ पे टेक्निकली 2-3 बातें आपको समझनी है। साइन बी प्लस सी बाई, एक तो बेटा पॉइंट ये कि आपको दोनों तरफ क्या लेना है, 2 लेना है अपॉन। तो मैंने जो ये लिख दिया, यहाँ पे आप या तो अभी 2 ले दो, डिवाइड यहाँ कर दो 2 का और डिवाइड यहाँ कर दो, या ये देखो ऊपर b प्लस सी आपको LHS में रखना है, RHS में a ले जाना है। तो पहले बच्चों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, b प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस a कर दूंगा। अगर मुझे यहाँ प्रूफ करना होता a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू सी बाई 2, तब समझ लीजिए यहाँ कुछ भी होता, साइन होता, कोस होता, टेन होता, कॉट होता, तो बच्चों आपको a प्लस बी यहाँ रखना होता, a प्लस बी आप यहाँ रखते और इक्वल में क्या भेजते 180 माइनस सी। इतनी बात समझ गए, तो छोटी सी बात है बस। अगर मुझे LHS में b प्लस सी चाहिए तो मैंने LHS में b प्लस सी ले लिया, मुझे अगर यहाँ पे a प्लस b चाहिए तो यहाँ पे a प्लस b ले लेता। अब देखिए अपॉन में 2 चाहिए बेटा, मैं दूंगा डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड। बच्चों ध्यान से समझो, इसमें भी 2 का डिवाइड करना है, इसमें भी 2 का क्यों करना है, यहाँ चाहिए ना, इसमें उधर भी 2 चाहिए, उधर भी 2 चाहिए, इसलिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 180 माइनस a बाई 2 पूरे को। बच्चों ये b प्लस सी, ठीक है बेटा, इसका अपन जब करेंगे हम तो 180 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 90, माइनस a का अपॉन करेंगे तो क्या हो जाएगा a बाई 2। देखो इसको मैंने सेपरेट कर दिया, 180 अपॉन 2 90 हो गया माइनस। अब एक और बात समझ लें आपको, तीसरी बात, LHS में हमारे को इसके साथ साइन चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे बेटा, साइन ले लेंगे। अगर यहाँ पे कॉस होता तो दोनों तरफ क्या लेते कॉस, अगर यहाँ tan होता तो दोनों तरफ क्या लेते tan। यहाँ जो भी होगा LHS में वही अपन को लेना पड़ेगा।
कभी कभी एक और बात होगी, आप समझिए, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के रख देगा वो cos a/2 इक्वल टू sin b प्लस c/2। तो आप सिर्फ मेरी बात को ही बेस मत बना लेना कि सबने बोला था जो एलएचएस में होगा वही लेंगे, नहीं लेंगे, जो इन दोनों के साथ होगा वो लेते हैं। आप समझ गए? नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है भूल तो आपने कॉस ले लिया, और कॉस लेने से आंसर तो आएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ और आंसर आएगा उसका। बात समझ में आ रही है आपको? इसीलिए हमें ये चीज देखनी है कि हमें साइन बी प्लस सी मतलब बी प्लस सी के साथ जो है वो लेना है। इधर क्या करेंगे बच्चों, हम टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई की फॉर्म में बच्चों साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू, प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हो जाएगा मेरा साइन 90 माइनस ए बाई टू। इधर भी साइन ले लिया मैंने, इधर भी साइन ले लिया, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो सकता है इसलिए। अब देखो इससे तो अपन को कोई कुछ करना नहीं है, बिकॉज ये बच्चों आंसर में चाहिए आना। इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, याद करो जो आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई थी 90 माइनस थीटा की। देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस और थीटा की जगह पर है प्यारे बच्चों a/2। आप चाहो तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो बिकॉज साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। पिछले वीडियो देख लेना, आपको अगर ये आइडेंटिटी नहीं पता है तो इससे ठीक पहले वाले मैंने इसको डेरिवेट भी किया हुआ है, सबको इनको डेरिवेट भी किया है कि कैसे आता है। साइन 90 माइनस ए का वैल्यू कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए का वैल्यू साइन ए होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा? आ गया? चलिए अब चलते हैं बेटा इसके जैसे अगले क्वेश्चन पे। मतलब ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन मैं कुछ और एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे पी क्यू आर, कोई एक ट्रायंगल होगा, कुछ भी होगा उसके लिए। ठीक, मेरे पास बेटा एक और एग्जांपल है इसके जैसे, और ये 2 नंबर में आता है, ध्यान रखना 2 मार्क्स का। बेटे मेरे पास एक क्वेश्चन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ऑब्वियस सी बात है मेरे पास स्पेस का मैं लिख दूंगा यहाँ पे पी क्यू आर आर इंटीरियर एंगल्स। इन ट्रायंगल पी क्यू आर बच्चों प्रूव क्या करना है, मैं लिख देता हूँ प्रूव दैट tan p plus q upon 2 इक्वल टू cot r upon, मतलब tan p plus q by 2 इक्वल टू cot r by 2। यहाँ tan होगा तो यहाँ पे cot होगा। ये तो मेरे बच्चों मेरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। हियर गिवन PQR इज अ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, जब ये ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180, और यहाँ पे क्या लिख देंगे ASP। किसी भी ट्रायंगल में उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सब 180 डिग्री होता है। अरे बच्चों ये जो मैंने एंगल लिखा है ना, इसको आप हटा भी सकते हो। अब देखो मुझे चाहिए यहाँ पे देखो P प्लस Q, तो यहाँ पे मुझे P प्लस Q रखना है। क्या बच्चों मैं इसको P प्लस Q इक्वल टू 180 माइनस R लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है आगे बढ़ते, हमें अपॉन 2 करना है दोनों तरफ, तो 2 का डिवाइड कर देना। यहाँ लिख दूंगा बच्चों में डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड। बच्चों इसको मैं क्या लिखूंगा P प्लस Q बाई 2 इक्वल्स टू 180 माइनस R बाई 2। अब देखिए बच्चों इसका कुछ भी मुझे नहीं करना है, मेरे बच्चों इसका अपॉन करेंगे तो कितना होगा 90 माइनस R। ये स्टेप के बाद हमारे मन में सवाल आता है क्या, अगर यहाँ पे tan है तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में tan लेंगे, यहाँ पे sec है तो दोनों तरफ sec लेंगे, cosec है तो cosec लेंगे। अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पे बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे बच्चों टेकिंग क्या tan ऑन बोथ साइड। देखो इधर tan p प्लस q बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस, मेरे बच्चों ये भी क्या हो जाएगा tan 90 माइनस r बाई 2। ठीक है अब इसका तो मुझे कुछ नहीं करना है,
tan 3 प्लस क्यू बाई 2 इक्वल्स टू, देखो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा आइडेंटिटी है, आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है cot थीटा। तो हो गया बच्चों, ये मेरा ठीक है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पिछले वीडियो में से 90 माइनस ए के जितने बार आइडेंटिटी है वो सभी पढ़ना पड़ेगा। जैसे sin 90 माइनस ए cos 90 माइनस ए sin ए, tan 90 माइनस ए cot 90 माइनस ए tan ए, sec 90 माइनस ए cosec ए और cosec 90 माइनस ए sec। अगर ये आपने लर्न नहीं किया तो सब कुछ अधूरा है आपका, फिर कुछ भी पूरा नहीं होगा टेक्नोलॉजी। चलिए, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं इसी में। और किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से देखिए। इन्हीं में अगर प्यारे बच्चों में यहाँ लगा देता tan स्क्वायर cot स्क्वायर, tan स्क्वायर cot, तो कुछ नहीं करना होता हमें, सही था एकदम। ये सब कुछ लिखते जाते, ये भी लिखते जाते, और यहाँ पे जो मैंने लिया है ना, लेकिन tan ऑन बोथ साइड, हम क्या लेते हैं, लेकिन tan स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे प्यारे बच्चों tan स्क्वायर और यहाँ पे tan स्क्वायर, ये tan स्क्वायर और ये tan स्क्वायर का क्या हो जाता है, cot स्क्वायर। आइडेंटिटी नहीं रहती, tan 90 माइनस थीटा जब cot थीटा होता है तो tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा cot स्क्वायर थीटा हो जाता है, इस टाइप से। अगर यहाँ पे क्यूब होता, यहाँ क्यूब होता तो आप टेकिंग में क्या करते, लेकिन tan क्यूब और बोथ साइड। तो ये मेरा क्वेश्चन था इसका, इस कॉन्सेप्ट का। आई होप आपको ये सारे समझ में आगे होंगे, और इसके जैसे जितने और क्वेश्चन हैं आप सभी कर सकते हो। बच्चों ये आपके इस क्वेश्चंस के सिमिलर में है, ठीक है। ये जो 6 क्वेश्चन लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे, तो उसी के सिमिलर में मतलब बदल दिया। एंगल्स ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन सो दैट tan a plus b by 2 इक्वल टू cot a c by 2, sec स्क्वायर b plus c by 2 इक्वल टू cosec स्क्वायर by 2। तो ये आपको मतलब प्रूव करना है, ठीक है। ऐसे बच्चों इसके साथ मैंने एक और ले लिया क्वेश्चन अगला, इफ x y z are इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल x y z देन सो दैट। इनमें ये सो करना सेम प्रोसेस रहने वाली है, सिमिलरली आपको करने हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि x y अगर यहाँ पे है तो आपको z को इधर ट्रांसफर करना है, और y z यहाँ पे है तो आपको y z यहाँ पे तो आपको क्या ट्रांसफर करना है, x ट्रांसफर करना है, ठीक है, x ट्रांसफर करना है बच्चों। और अगर x z यहाँ पे तो आपको y ट्रांसफर करना है, मतलब इक्वल। और फिर बाकी वही प्रोसेस होगा, डिवाइड करना है, फिर आपको दोनों तरफ क्या लेना है, अगर इधर sec है तो sec लेना, मतलब जो 2 के साथ होगा वो लेना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में। अब मैं जा रहा हूँ इसी के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो बहुत सारा है। जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखना है इसका, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है, एक्सप्रेस sin 67 प्लस cos 75। इसमें भी वही होगा, अगर sin है तो cos होगा। हाँ, रेयर केस होगा कि यहाँ पे sin है जब cot है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट हमसे वो कह रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद 0 एंड 45 डिग्री। आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, 67 और 75, ये 67 और 75 0 और 45 दोनों से बड़े हैं। हमें इस पूरे टर्म को, ये जो टर्म है इनको हमें चेंज करना है 0 और 45 के बीच में आ जाए कुछ भी। क्या करेंगे, ये बेटा 8 नंबर में क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन। बस ये जो दिया है उसको संभाल के लिख लीजिए। हियर वी हैव sin 67 प्लस cos 75। पहले बच्चों इसको जब हमें 0 और 45 में चेंज करना है तो सिर्फ एक आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, और वो क्या है, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाया जाए कि 67 आ जाए, तो 90 माइनस ये होगा 90 माइनस 23 प्लस cos, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15। 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, और 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। मतलब मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया और इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। अब आगे क्या, वही sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। बच्चों
ये हमारा हो गया देखिए 23 डिग्री और 15 डिग्री, ये 0 और 45 डिग्री के बीच में है। तो यही हमें इसको एक्सप्रेस करके हम ये ले आए, एक नंबर आता है, इसको एक्सप्रेस करके हम ये ले आए। आप चाहो तो ब्रैकेट में डाल सकते हो, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये हमारा क्वेश्चन किसका हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7। अब मुझे आगे चलवा के या साइड होके इसके जैसे तमाम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है। सवाल वही है, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। जैसे मैंने दिया बच्चों cot 81 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, cot 81 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री का जो वैल्यू है वो भी मुझे 0 और 45 के बीच में रखना है। सिंपल लिखना, cot 81 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, cot 90 माइनस 90 डिग्री प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, sin cos 90 माइनस 50। अब ध्यान दो, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। हो गया ये आइडेंटिटी, तो आपको न बतानी पड़ेगी, क्वेश्चन तो तभी आएगा। ये आपने करना नहीं कि तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आप समझिए, यहाँ जो डेटा होता है इस डेटा को ही सिर्फ आपको एक्सप्रेस करना है, चेंज करना है, मतलब 90 की फॉर्म में 90 माइनस। अब किसी क्वेश्चन में ये हो सकता है बच्चों cot स्क्वायर 81 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 75 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप बदल सकते हो कि स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एंगल से मतलब है, तो एंगल को वैसे ही बदलेंगे जैसे ये किया है मैंने, वैसे ही इसको भी कर सकते हैं, करता हूँ। cot स्क्वायर 81 को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, cot स्क्वायर 90 माइनस 9 प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 15। आगे बढ़ो, cot 90 माइनस थीटा स्क्वायर लगा रहे हैं, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, इसका हो जाएगा tan स्क्वायर 9 प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसका होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 15। तो ये मेरा प्रूव हो गया। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। इसके जैसे क्वेश्चन है बहुत सारे, साइड बुक से आप लेंगे उनको सॉल्व करेंगे बेटा, एक्सप्रेस करने वाले एंगल को ही एक्सप्रेस करेंगे। अब सवाल बोला था सर 90 में से क्यों माइनस किया है, तो 90 में से माइनस इसलिए किया है बिकॉज हमने आइडेंटिटी भी किसका पढ़ा है, 90 का पढ़ा है। 90 माइनस से 90 प्लस से 90 सॉरी 180 माइनस से 180 प्लस, ये भी आप कर लेंगे, ठीक है।